ट्रंप का नया खेल शुरू हो गया है। अब वही अमेरिका जो दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ढिंढोरा पीटता है, वो सीरिया में विदेशी जिहादियों को सेना में शामिल करने की मंजूरी दे रहा है। ट्रंप के विशेष दूत थॉमस बैरक ने कहा है कि अमेरिका सीरिया के फैसले से सहमत है। 3,500 विदेशी लड़ाकों को सीरियाई सेना के 84वें डिवीजन में शामिल किया जाएगा। इनमें ज्यादातर चीन के उइगुर और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के सदस्य हैं। ये वही तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है जिसे चीन आतंकवादी संगठन मानता है। ये अल कायदा से जुड़ा हुआ ग्रुप है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के खिलाफ लड़ता रहा है, लेकिन अब अचानक ये अच्छे आतंकवादी बन गए हैं क्योंकि चीन के खिलाफ काम आते हैं। देखिए पश्चिम की दोगली नीति। जब ये ग्रुप अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते थे तो आतंकवादी थे। जब कश्मीर में हमले होते हैं तो हम कहते हैं आतंकवाद है, लेकिन पश्चिम कहता है आजादी की लड़ाई। और अब जब चीन को परेशान करना है तो ये लड़ाके लोकतंत्र के रक्षक बन गए। इस पूरे खेल में भारत के लिए सबक छुपा है। आज सीरिया में उइगुर, कल अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए ये कश्मीर भी पहुंच सकते हैं। अमेरिका का ये खेल सिर्फ चीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि पूरे एशिया में अस्थिरता फैलाएगा। पहले इराक में सद्दाम को हटाने के लिए ISIS का इस्तेमाल किया, फिर उन्हीं के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। अब सीरिया में यही खेल दोहराया जा रहा है। ये वही रणनीति है, विदेशी जिहादियों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को कमजोर करना। चीन ने सीरिया से इन आतंकवादियों को निकालने की मांग की है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि इन्हें पारदर्शिता के साथ शामिल किया जाए। क्या यही पारदर्शिता है कि आतंकवादियों को सेना में भर्ती कर लिया जाए? भारत को समझना होगा कि जब पश्चिम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है तो ये सिर्फ अपने हितों के हिसाब से होता है। आज चीन के खिलाफ उइगुर आतंकवादी अच्छे हैं, कल भारत के खिलाफ कश्मीरी अलगाववादी अच्छे होंगे। यही है अमेरिकी न्याय, अपने दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये आतंकवादी आखिर में अपने मालिकों को भी काटते हैं। सत्यमेव जयते।